Morning, modern stars. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Well done. You are enjoying your online classes because these classes are very important for you. So, student, keep continuity and maintain consistency. Okay, students. I am currently teaching you about Mughal Empire. Last day I told you about Babur, who was the founder of Mughal dynasty in India, and about Humayun. He was the son of Babur, and about Sher Suri. He was not part of Mughal Empire, but Sher Suri ruled in India during Mughal Empire after defeating Humayun. So I told you about Sher Suri and Humayun and Akbar. Akbar was called as a great Akbar. Okay. Next, Jahangir. Student, some points I will tell you about Jahangir. Okay. Last I told you about all information about Jahangir, but some points I will tell you. English came to India in 1608. Okay. That time Jahangir ruled in India. Okay. उस टाइम पे जो है जहांगीर का शासन था. ओके. जहांगीर परमिटेड टू इंग्लिश टू स्टेब्लिश फैक्ट्री. इंग्लिश केम टू इंडिया टू ट्रेड पर्पज. ओके. ओनली ट्रेड पर्पज के लिए अंग्रेज भारत आए थे, और वो किस टाइम आए थे? जहांगीर के टाइम पे. ओके. टुडे आई विल टेल यू न्यू एम्परर जो आफ्टर जहांगीर हुए थे, शाहजहां. ओके. दिस इज पिक्चर ऑफ शाहजहां. शाहजहां was the son of Jahangir. Jahangir was succeeded by his second son Khurram in 1628. Okay, it means Shahjahan जो थे, Shahjahan was the son of Jahangir and his real name was Khurram. उनका जो रियल नेम था वो क्या था? खुर्रम था. और उनका बॉन्ड कब हुआ था? 1628 में. खुर्रम टुक द नेम ऑफ शाहजहां, यानी कि खुर्रम को जो है शाहजहां नाम दिया गया था. शाहजहां मीन्स होता है द एम्परर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि संसार का जो एम्परर है, ठीक है, सम्राट. यू कैन से बादशाह. ओके. He further expanded his empire to Kandahar in the north and conquered most of southern India. ठीक है. शाहजहां ने भी अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को बढ़ाया था. इन्होंने विस्तार किया उसका कांधार की तरफ, नॉर्थ में कांधार की तरफ एक्सपेंड किया, इसका विस्तार किया, और सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स को इन्होंने वहाँ पर विजय हासिल की थी, कंक्वर्ड किया था. द मुगल एम्पायर वॉज एट इट्स जेनिथ ड्यूरिंग शाहजहां रूल. ठीक है. यानी कि जो मुगल साम्राज्य था वो शाहजहां के टाइम पे वो अपने चरम सीमा पर था. ठीक है. शीर्ष बिंदु पर था, जेनिथ पर था, चोटी पर था, पीक पर था. ओके. दिस वॉज ड्यू टू ऑलमोस्ट 100 years ऑफ अनपैरल्ड प्रॉस्पर्टी एंड पीस. और ये किस कारण हुआ था? ड्यू टू ऑलमोस्ट 100 years, यानी कि सैकड़ों साल से जो है. अनपैरल्ड मीन्स होता है यूनिकनेस. यूनिकनेस जिसके जैसा कोई ना हो. यूनिकनेस, अनपैरल्ड प्रॉस्पर्टी, समृद्धि और शांति की वजह से. ठीक है. एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग दिस रेन, परिणाम स्वरूप दिस रेन, इनके शासन में, इस शासन के दौरान, द वर्ल्ड विटनेस्ड द यूनिक डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक है. शाहजहां के टाइम पे जो है बहुत ही जो है वो डेवलपमेंट हुए थे, यूनिक डेवलपमेंट हुए थे. ये यूनिक डेवलपमेंट का साक्षी है. ओके. क्या क्या? जैसे आर्ट्स के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन जो है, बहुत सांस्कृतिक क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ था. शाहजहां हैज़ बीन कॉल्ड द आर्किटेक्ट किंग. सो शाहजहां वॉज नोन एज आर्किटेक्ट किंग. ठीक है. यानी कि शाहजहां को है जो है आज भी शाहजहां इज नोन एज आर्किटेक्ट किंग एंड शाहजहां वॉज नोन एज आर्किटेक्ट. तब भी इनको आर्किटेक्ट किंग के नाम से जाना जाता था. आज भी हम इनको आर्किटेक्ट किंग के नाम से जानते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटेक्ट? मतलब वास्तुकार राजा, यानी कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत करवाया था. द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद बोथ इन दिल्ली. रेड फोर्ट और जामा मस्जिद है, वो दोनों दिल्ली में है. वो भी कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहां. ओके. स्टैंड आउट एज टॉवरिंग अचीवमेंट्स ऑफ बोथ सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्ट. ये एक अचीवमेंट्स है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. किसकी? सिविल इंजीनियरिंग की और
आर्ट की, कला की और सिविल इंजीनियरिंग वाला, यानी कि उसमें जो है प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि ये दिखाया गया था कि कंस्ट्रक्शन की कैपेसिटी कितनी अच्छी थी। यट अबव ऑल एल्स, ओके, इट मीन्स अभी और मतलब इनके बारे में और भी चीज़ें थी। शाहजहाँ इज़ रिमेंबर्ड टुडे फॉर ताजमहल, ठीक है। अगर हम शाहजहाँ के बारे में और बताते हैं, ये और इनके अलावा जो ये रेड फोर्ट, जामा मस्जिद के अलावा भी शाहजहाँ ने क्या, शाहजहाँ को याद किया जाता है। शाहजहाँ इज़ रिमेंबर्ड टुडे फॉर द ताजमहल, ताजमहल के लिए इनको याद किया जाता है। द मैसिव वाइट मार्बल मैसोलियम, ठीक है, ये कैसे था, विशाल सफ़ेद संगमरमर का बना मकबरा था ये, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड फॉर हिज वाइफ मुमताज महल, और इन्होंने किसके लिए बनवाया था, यानी कि अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनाया। अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर इन आगरा, और ये कहाँ पर है, आगरा में यमुना नदी के किनारे पर है। इन्होंने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, दिस इज पिक्चर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब वॉज द सन ऑफ Shahjahan. Okay, Aurangzeb ascended the throne in 1658 and ruled supreme till 1707. इट मीन्स औरंगजेब का जो शासन काल है, यानी कि जब वो गद्दी पर बैठा था 1658 से स्टार्ट हुआ और उनका जो शासन था वो 1707 तक चला। दस औरंगजेब रूल्ड फॉर 50 ईयर्स, यानी कि औरंगजेब ने जो है 50 ईयर्स, यानी कि 50 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया था। मैचिंग अकबर्स रेन इन लॉन्गविटी, बिल्कुल अकबर की तरह, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ही केप्ट हिज 5 सन्स अवे फ्रॉम द रॉयल कोर्ट विद द रिजल्ट दैट नन ऑफ दैम वॉज ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो उनके 5 पुत्र थे वो रॉयल कोर्ट, यानी कि ये जो है राजशाही जो एक्टिविटीज थी उससे दूर रहते थे, और वो उन्होंने जो है सरकार को चलाने की आर्ट कला, जो गवर्नमेंट की एक सरकार की कला होती, गवर्नमेंट चलाने की कला को नहीं सीखा। ये मुगल एम्पायर के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। दिस प्रूव टू बी वेरी डैमेजिंग फॉर द मुगल्स लेटर ऑन, और ये जो है प्रूव हुआ था, इसी की वजह से मुगल आफ्टर औरंगजेब जो है मुगल एम्पायर वो क्या हुआ, डैमेज हुआ। ड्यूरिंग हिज 50 ईयर्स ऑफ रूल, यानी कि जिस टाइम पे औरंगजेब का शासन था, ट्राइड टू फुलफिल हिज एम्बिशन ऑफ ब्रिंगिंग द एंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर वन रूल। औरंगजेब ने अपने एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की पूरी कोशिश की, और इस सब कॉन्टिनेंट को जो उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया था उसको एक बनाए रखने की पूरी कोशिश की। इट वॉज अंडर हिम दैट द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स पीक इन मैटर ऑफ एरिया। अगर एरिया के क्षेत्र में हम इसको देखते हैं, पीरियड के क्षेत्र में, एरिया के क्षेत्र में देखते हैं, तो मुगल एम्पायर जो है वो औरंगजेब के टाइम पे अपने जेनिथ पर था, पीक पर पहुंचा था। ही वर्कड हार्ड फॉर ईयर्स बट हिज हेल्थ ब्रोक डाउन इन द एंड, ठीक है। उन्होंने अपने टाइम पर सालों बहुत ही कठिन परिश्रम किया, ठीक है, बट हिज हेल्थ ब्रोक डाउन इन द एंड, और लास्ट में जो है उनका जो हेल्थ, उनका स्वास्थ्य जो है बहुत गिर गया था। ऑलवेज औरंगजेब spent much time of his time fighting battles and suppressing rebellions in his kingdom. Okay, मोस्टली औरंगजेब का टाइम जो है वो स्पेंड हुआ था फाइटिंग बैटल्स, युद्ध भूमि में युद्ध लड़ते हुए, ओके, एंड सप्रेसिंग रिवेलियंस, और जो भी विद्रोही थे उनका सामना करते हुए, जो उनके किंगडम में जो उनके विद्रोही थे उनका सामना करते हुए उनका टाइम जो है स्पेंड हुआ था। ही लेफ्ट बिहाइंड नो पर्सनल वेल्थ, यानी कि इसी वजह से, क्योंकि उनका मस्ट टाइम जो है वो फाइटिंग में स्पेंड हुआ था, इसलिए उनके पास कोई पर्सनल, उनका व्यक्तिगत उनके पास कोई धन नहीं था।
वेन ही डाइड इन 1707, जब उनकी 1707 में उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, एट द एज ऑफ 90 ईयर्स, जब उनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे वो 90 ईयर्स के थे, हु औरंगजेब. ओके. विद हिज डेथ द फोर्सेस ऑफ disintegration set in and mighty Mughal empire started collapsing after death. It means औरंगजेब की डेथ के बाद जो है द फोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेट इन, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मुगल एम्पायर था ये पतन की तरफ जाने लगा. ठीक है. द माइटी मुगल एम्पायर स्टार्टेड कोलेप्सिंग, यानी कि ये जो है ख़त्म, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूटने लगा था, इसका पतन होने लगा था. ओके. औरंगजेब वॉज ऑर्थोडॉक्स था, रूढ़िवादी था, यानी कि वो जो कुछ भी उसने न्यू डेवलपमेंट नहीं किए, यही भी एक रीज़न था जिसकी वजह से डिक्लाइन की तरफ जो है मुग़ल एम्पायर जा रहा था. ओके. नेक्स्ट, बिफोर बहादुर शाह जफ़र. ओके. About 10 Mughal emperors were in Mughal empire. Okay, after औरंगजेब, यानी कि 10 मुगल एम्परर्स हुए थे बिफोर बहादुर शाह जफ़र. ओके. मतलब कंप्लीटली टोटल की बात करें तो मुग़ल एम्पायर जो साम्राज्य में 20 मुग़ल एम्परर्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर टू बहादुर शाह जफ़र. बट औरंगजेब एंड बहादुर शाह के जफ़र के बीच में 10 मुग़ल एम्परर्स थे. उनकी जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा उनको उसको याद नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो हिस्टोरिकल नहीं थी. ओके. दिस इज़ पिक्चर ऑफ बहादुर शाह जफ़र. ही वॉज लास्ट मुग़ल एम्परर इन इंडिया. ओके. बहादुर शाह जफ़र was last Mughal emperor. He was second son of and became the successor of his father Akbar II. बहादुर शाह जफ़र जो थे वो अकबर सेकंड के बेटे थे, के सक्सेसर थे. अपॉन हिज डेथ ऑन 28 सितंबर 1837. अपॉन हिज डेथ ऑन 28 सितंबर 1837, यानी कि जो है उनकी मृत्यु के बाद 1837 के बाद से वो जो है एम्परर बन गए थे. ही वॉज आ नॉमिनल एम्परर, वो सिर्फ नाम के एम्परर थे. ठीक है. उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश इंटरफेयर हमारे देश में स्टार्ट हो गया था 1600 से, और ये जो है 1837 में थे. ही वॉज अ नॉमिनल एम्परर एज अ मुगल एम्पायर एग्जिस्टिंग इन नेम ओनली, एंड हिज अथॉरिटी वॉज लिमिटेड ओनली टू वॉल्ड सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली. ठीक है. इनकी जो अथॉरिटी थी, इनकी जो इनका राइट्स था वो लिमिटेड हो गया था. ओके. कहाँ तक, सिर्फ शाहजहाबाद जो है ओल्ड दिल्ली है वहाँ पर एक जो है प्लेस है, वहीं तक इनकी लिमिटेड हो गई थी. फॉलोइंग हिज इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857, बहादुर शाह जफ़र का एक इन्वॉल्वमेंट है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था जब इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 जो है हमारे देश में एक स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था. ओके. द ब्रिटिश एक्साइल्ड हिम टू रंगून इन ब्रिटिश कंट्रोल वर्मा. ब्रिटिश ने क्या किया, इनको यहाँ से एक्साइल्ड कर दिया था. कहाँ के लिए? रंगून के लिए, जो कि ब्रिटिश कंट्रोल में था, उसको बर्मा कहते हैं, और नाउ इन म्यांमार, जो कि अब म्यांमार में है. ओके. आफ्टर कन्विक्टिंग हिम ऑन सेवरल चार्जेस, और इनके ऊपर क्या किया गया था, बहुत तरह के चार्जेस लगा दिए गए थे. ओके. यानी कि आफ्टर कन्विक्टिंग, इनको यहाँ से बाहर भेजने के बाद, इनको यहाँ से निकालने के बाद इनके ऊपर कई तरह के चार्ज लगा दिए गए थे. किसके ऊपर? बहादुर शाह जफ़र के ऊपर. ही वॉज लास्ट मुगल एम्परर. ओके. वेल डन स्टूडेंट, वॉच इट वेरी केयरफुली because I will give you some question related to today's video. Okay, well done, have a nice day.